गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय इलेक्ट्रिक स्टडी। आज हम देखेंगे पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन। इसमें देखेंगे सैलामेंडर में देखेंगे सैलामेंडर में जो रीजनरेशन होता है किसका बताया है इसमें कि ये जो लेंस है, लेंस में कॉर्निया है और कॉर्निया के साथ इसमें जो कॉर्निया का लेंस निकाल दिया गया था, कॉर्निया का लेंस निकालने के बाद जो पुनः क्या बन जाता है, पुनः लेंस का निर्माण हो जाता है। जो आपके कॉर्निया है और कॉर्निया के साथ आइरिस और कॉर्निया दोनों का निर्माण पुनः हो जाता है। उससे मैंने आपको कल बताया था कि रीजनरेशन क्या होता है कि टूटे हुए अंगों या कोई डैमेज आपकी स्किन आ जाना, टूटे हुए अंगों का दोबारा आ जाना और नवनिर्मित होना, वही आपका क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। अब ये रीजनरेशन मैंने आपको कल पूरा बताया था कि कैसे किस टाइप के बताया थे, कितने टाइप के होते हैं। आज देखेंगे हम सैलामेंडर में रीजनरेशन किसका, लेंस का। एक लेंस को हटाने पर सैलामेंडर में से आइरिस या कॉर्निया में से लेंस को हटाने पर आपके क्या होता है, दोबारा उसमें लेंस का पुनरुद्ध भवन या पुनः लेंस बन जाता है। तो आपके किसने दिया था, गुस्ताफ वॉल्फ ने के सम्मान में, यानी गुस्ताफ वॉल्फ ने दिया था और उसके सम्मान में इसे क्या बोल दिया गया है, वॉल्फियन लेंस पुनरुद्ध भवन कह दिया गया है। सबसे पहले इसका जो बताया था किसने बताया था, गुस्ताफ वॉल्फ ने बताया था, इसलिए इसके सम्मान में क्या बोलते हैं, वॉल्फियन लेंस पुनरुद्ध भवन कहते हैं। अब ये जो क्रिया पूरी संपन्न होती है आपकी लेंस बनने की क्रिया, वो कितने दिनों में संपन्न होती है, आपके पूरे 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में ये आपका पूरा लेंस बनकर तैयार हो जाता है। तो आपके देखिए तो पिगमेंटेड लेयर्स होती है, आपके इसमें लेयर्स बताई गई है, पिगमेंटेड लेयर्स जो आइरिस और कॉर्निया में पाई जाती है। ये जब आइरिस और कॉर्निया में पाई जाती है, पिगमेंटेड लेयर का क्या होता है, आइरिस में निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे आउटग्रोथ करती है और आउटग्रोथ करने पर आपके क्या बनाती है, क्लाफ्ट का निर्माण करेंगे, यानी कि एक तंतु का निर्माण करेंगे, तंतुक का निर्माण करेंगे जो आपके अंदर की ओर बढ़ाव करता है, यानी आउटग्रोथ करेगा। जैसे ही ये तंतुक का निर्माण करेंगे तो आपकी जो पिगमेंटेड लेयर थी आपकी आइरिस की, वो क्या हो जाती है, डीपिगमेंटेड हो जाती है। डीपिगमेंटेड यानी कि धीरे धीरे उसका पिगमेंटेशन क्या होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है। तो ये जब होता है वो कब होता है, आपके 6 डेज के अंदर होता है, यानी कि 6 डेज में आपकी पिगमेंटेशन क्या होने लग जाएगा, खत्म होने लग जाएगा। किसमें से, आइरिस में से। अब आगे 7 डेज की कौन सी क्रिया होगी, आपकी जो क्लैफ्ट बना है, क्लैफ्ट धीरे धीरे आउटग्रोथ करता है, बाहर की ओर क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा, फूलेगा और फूलने पर आपके लेंस का वेसिकल का निर्माण होगा। लेंस के वेसिकल्स यानी कि अपने क्या बन रहा है, लेंस बन रहा है, लेंस के कॉर्निया और आइरिस बन रहा है, तो आपके लेंस के वेसिकल्स का धीरे धीरे इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि ये जो आउटग्रोथ किया है, इस आउटग्रोथ के स्ट्रक्चर को आपने क्या बोल दिया, लेंस के वेसिकल की संख्या दे दिया। ये कब होती है, आपके 7 डेज पे होती है। अब जब 9 डेज पे आपके क्या होगा, धीरे धीरे सेल्स का क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, यानी कि आपके डिवीजन होंगे, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन जैसे जैसे आपके होते रहते हैं तो आपके अंदर की ओर क्या बन जाते हैं, गुहा का निर्माण हो जाता है। अब देखिए जब आइरिस में वेल फॉर्म्ड लेंस अटैच्ड टू आइरिस, अब लेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। लेंस जैसे धीरे धीरे फॉर्म होता है तो आपकी क्या होता है, यानी बनता है, तो ये आपके 11वें दिन में ये क्रिया संपन्न होती है। 11वें दिन में क्रिया संपन्न होने के बाद 16वें दिन में क्या होता है, आपके लेंस पूरे के पूरे आपके बनता है और पूरा बनने के बाद आपके 30वें दिन आपके जो डॉर्सल आइरिस है वो तो अलग हो जाती है और लेंस पूरा का पूरा अलग होकर अटैच हो जाता है, किससे, आइरिस और कॉर्निया। ये सारी की सारी किसमें आपकी क्रिया पाई जाती है, सैलामेंडर में पाई जाती है। और सैलामेंडर को साइंटिफिक नेम इसमें बताया गया है ट्राइब्यूटरस और विरिडेसेंस। इसमें क्या बताया है, आपके लेंस का पुनरुद्ध भवन बताया है। आज हमने देखा था लेंस का पुनरुद्ध किस तरीके से बनता है, यानी कि पूरा का पूरा जब अपन आइरिस में से या आपके कॉर्निया में से लेंस आइरिस में से लेंस को निकाल लेता है तो पुनः लेंस का क्या होता है, पुनः निर्माण हो सकता है। ये किसमें होता है, आपके सैलामेंडर यानी मेंढक में बताया गया है। अगर इन केस मैं इसी चीज को मेल में बताऊं या फीमेल में बताऊं या फिर आपकी ह्यूमन बॉडी में बताऊं तो ये आपकी क्या नहीं होता है, फुली फॉर्म्ड नहीं होता, पूरी आपकी आइस नहीं बन पाएगी, ना लेंस बन पाएगा। अगर आंख फूट गई तो उसका कोई भी इलाज नहीं, क्यों, अपने अंदर इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी रीजनरेशन की पावर नहीं पाई जाती, स्टेम सेल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं कि
पूरे के पूरे आपके ऑर्गन का क्या कर पाए, निर्माण कर पाए। और जो आपके जीव जंतु मैंने आपको बताए थे कि जैसे लिजार्ड है, आपके आपके फ्रॉग है, इनमें स्टेम सेल्स अधिक क्षमता वाली पाई जाती हैं। रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक क्षमता की पाई जाती है, बहुत अधिक डेवलप्ड होती है, इसलिए इनमें ऑर्गन का क्या होता है, निर्माण होना संभव होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।